अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन मिस्त्री में खुशामदीद। मैं हूं यासर अरफात। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैं एक वीडियो सीरीज़ बनाने लगा हूं, जो मैं बुनियाद से लेके फिनिशिंग तक तमाम कामों की तफसील, मटेरियल का एस्टीमेट और उस पर जो काम मैं बताऊंगा उसमें वो ख़र्चा कितना होगा ये भी आपको बताया जाएगा और इस वीडियो सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। आज इस वीडियो की सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसका मौजू है बुनियाद। बुनियाद में सबसे पहले ज़मीन की कंडीशन देखी जाती है कि उसकी कंडीशन क्या है। हर इलाके की ज़मीन की साख्त की पोजीशन अलग है, हर इलाके की ज़मीन की साख्त अलग है। आप अपने इलाके के मिस्त्री से मशवरा करके फिर अपनी बुनियाद बनाएं, क्योंकि उन्हें तजर्बा होता है कि किस हालत में, किस पोजीशन में किस तरह की बुनियाद बनानी है। मैं रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखता हूं, तो मैं रावलपिंडी की ज़मीन की कंडीशन की बात करूंगा। यहाँ पे मुख्तलिफ़ कंडीशंस होती हैं, लेकिन जो मेरे तजर्बे में गुजरी हैं मैं उनकी बात करूंगा। ज़मीन की 4 कंडीशंस हैं। नंबर 1, स्क्रोड़ वाली ज़मीन, यानी कि एक ज़मीन होती है जिसमें स्क्रोड़ टाइप होते हैं, पत्थर होते हैं। ज़मीन की जो कास्ट है, ज़मीन की जो साख्त है, उस ज़मीन की साख्त के ही पत्थर बने होते हैं, स्क्रोड़ जिन्हें कहते हैं। ये नहायत ही सख्त ज़मीन होती है और इसका रंग पीले कलर का होता है और इसमें नमी नहीं होती, खुश्क ज़मीन होती है। दूसरी कंडीशन होती है कि ज़मीन तो खुश्क होती है लेकिन इसमें पत्थर नहीं होते, ये भी सख्त ज़मीन होती है। तीसरी कंडीशन होती है कि जिसमें ज़मीन तर होती है। आप ज़मीन का एक टीला उठाएं और उसे ऐसे मसल दें तो आटे की तरह वो मसला जाता है, लेकिन उसमें कंप्रेस हुई हुई होती है। ज़मीन वो तर होती है लेकिन उसमें कंपैक्ट होने की जो है ना वो ताकत ख़त्म हो चुकी होती है, गुंजाइश ख़त्म हो गई होती है और वो कंप्रेस ज़मीन होती है। और चौथी कंडीशन होती है भराई वाली, जहाँ पे बरांद पड़ी हो, जहाँ पे ये ज़मीन अक्सर सोसाइटीज़ जहाँ पे बनाई जाती हैं, ज़मीन को हमवार करने के लिए सख्त ज़मीन को काट के गड्ढे में डाल देते हैं और एक प्लॉट बना दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन 3 कंडीशन की। ये जो बाकी 3 कंडीशन मैंने बताई है भराई के अलावा, इसमें आप जिस तरह मर्ज़ी चाहें आप काम करें। चाहें तो आप नीचे डायरेक्ट कंक्रीट डाल के ऊपर रद्दे लगा लें, चाहें तो आप ज़मीन पे 18-13 के रद्दे लगा के काम शुरू कर लें, चाहे तो आप इसमें पिलर लगा के जिस तरह की इन 3 कंडीशन में जिस तरह चाहे आप काम करें। अगर इन 3 कंडीशन में डायरेक्ट ईंटों से आप काम शुरू करें तो वेल एंड गुड। अगर आप इसमें पिलर या कंक्रीट का बेड बिछाना चाह रहे हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। भराई वाली कंडीशन वहाँ पे आती है अक्सर कि जहाँ पे सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं। वैसे नॉर्मल तो जो लोकल घर बनते हैं वो जिस टाइप के होते हैं, किसी का ऊंचा आता है किसी का नीचा, वो अपनी सख्त ज़मीन पे ही मकान बना लेते हैं। सोसाइटीज़ में जगह हमवार की जाती है, जैसे कि एक जगह ऐसे हो तो यहाँ से ये ऊंची जगह काट के वो यहाँ पे डाल देंगे तो आपका प्लॉट हमवार करके वो दे देते हैं। 2 कंडीशंस हैं भराई वाली कंडीशन में, 2 हालतें आती हैं, 2 पोजीशंस। एक तो ये कि आपका पूरा प्लॉट जो है वो 7-8 फुट भराई हुआ होता है, भराई में आ जाता है। तो ऐसी सूरत में आप क्या करें, सख्त ज़मीन तक आप खुदाई करें, आप 8-9 फुट की हाइट पे बेसमेंट बना लें। एज़ एक मंजिल आप उसे यूज़ करें, लटक बीम डाल के आप उसे बड़ा सा हाल बनाएं, या नीचे आप पार्टीशन भी कर सकते हैं और उसके ऊपर आप अपना ग्राउंड फ्लोर शुरू करें। और दूसरी पोजीशन आती है कि आधी ज़मीन आपकी सख्त होती है और आधी ज़मीन आपकी भराई में आ जाती है। इस सूरत में आप क्या करें कि जहाँ पे भराई वाली ज़मीन है यहाँ सख्त ज़मीन तक जाएं, 7 फुट 8 फुट जहाँ तक सख्त ज़मीन तक जाएं, और इस साइड पे आप 3 फुट 4 फुट तक बुनियादें खोद सकते हैं। यहाँ तक अगर आप सख्त ज़मीन तक पहुँच जाते हैं 7-8 फुट तक, तो यहाँ तो फिर सख्त ज़मीन से ऊपर एक पिलर आप रख रहे हैं यहाँ पे, और आप नीचे से दीवार सख्त ज़मीन से उठा के लाएं। एक सूरत यह है कि भराई बहुत ज़्यादा है, कोई खाई भरी हुई है 20-25 फुट नीचे है और आपका आधा प्लाट सख्त है और यहाँ पे खाई है, यानी कि भराई बहुत नीचे जाना पड़ रहा है, तो आप सख्त ज़मीन तक नहीं पहुँच रहे। तो आपने क्या करना है, आपने करना ये है
कि ये आपकी सख्त ज़मीन है यहाँ तक और ये आपकी बराई है, नीचे तोड़ तक ये बराई है। आपने यहाँ पे बीम डालना है फुट बाई 9 इंच एक, या आप जितना मर्ज़ी चाहें फुट बाई फुट कर लें, बीम डालें। आप पूरे प्लॉट पे डाल लें बीम, या आप इतना डालें कि चौकोर बीम डाल के, या इतनी लेंथ में डालें कि जितनी ये लेंथ है इतना ही पीछे बीम जाए। तो आप यहाँ सेंटर में से इसे, जहाँ तक ये आपकी पक्की ज़मीन है, यहाँ से भी एक पिलर ऊपर लेके यहाँ, फिर यहाँ पे आप इसे जॉइंट कर दें। अब यहाँ पे जो पक्की ज़मीन है आपकी 2-3 फुट पीछे करके पक्की ज़मीन पे आप यहाँ से एक पिलर उठाएं डीपीसी तक 7-8 फुट जहाँ तक आता है, जितनी आपकी बराई है डीपीसी तक आप जाके फिर आप क्या करें, यहाँ पे एक प्लेंथ बीम डालें। प्लेंथ बीम आप पूरी दीवारों पे भी डाल सकते हैं और अपने चौकोर पे डाल के और सेंटर में से इसे साइडों वालों से कनेक्ट करके आप सेंटर में प्लेंथ बीम डाल लें। इससे क्या होगा, नीचे हमने बीम डाला है तो ये जो 7 फुट की ईंटें हैं नीचे वाला बीम लोड बर्दाश्त करेगा। अब हमने प्लेंथ बीम डाल लिया, प्लेंथ बीम से ऊपर यहाँ पे अब आप डालें ना डालें पीछे बीम, प्लेंथ बीम से ऊपर इस पिलर को आप दीवार में ऊपर लेके जाएंगे, साइडों वाली दीवार से ऊपर लेके जाएंगे और 7 फुट पे आप सेंटर वाली दीवार में और साइडों पे आप ले लें। मुमकिन हो तो यहाँ पे सेंटर वाली अगर एक कोई दीवार आ रही है तो वहाँ पे, सेंटर में अगर नहीं आ रही तो साइडों वाले बीम लें और यहाँ पे उसे बीम को कनेक्ट करें साइडों वाले बीम से। अब 7 फुट पे फिर यहाँ पे एक बीम डालेंगे आप फुट बाई 9 इंच या फुट बाई फुट, जितना चौड़ा बीम रखेंगे उतना दीवार की अगर आपकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच है तो आप ऊंचाई में फुट 1.25 फुट कर लें और चौड़ाई में 9 इंच रहने दें। फिर आप एक बीम डालेंगे 7 फुट पे आके, 7 फुट पे आपके साइडों पे बीम होगा, सेंटर से कनेक्ट कर लेगा। तो अभी आपका जब आप ऊपर दीवारें बनाएंगे, ऊपर अब जो दीवारें आपकी जाएंगी साइडों से, तो क्या होगा, अब आपकी जो ये ईंटें ना 7 फुट तक ये बीम जो है ना वो सपोर्ट करेगा। पहले नीचे वाली 7 फुट जो है ना, जितना भी आप नीचे तक गए हैं ये बीम पर लोड बर्दाश्त करेगा। उसके बाद जो आपने प्लेंथ बीम डाला है ये लोड बर्दाश्त करेगा और इसके बाद 7 फुट पे आप एक और बीम डाल देंगे साइडों पे ईंटों का लोड अब प्लेंथ 7 फुट पे बीम बर्दाश्त करेगा। और उसके बाद जब आप लेंटर पे पहुंचेंगे तो एक और बीम 7 फुट से ऊपर 3 फुट और ईंटें लगेंगी 3-4 फुट, और लेंटर पे जब पहुंचेंगे तो आप एक और बीम डालेंगे, दीवारों में एक और बीम डालेंगे तो ये 3-4 फुट का लोड जो है ना आपका जो लेंटर में बीम है वो बर्दाश्त करेगा। यहाँ से 3 फुट लेंटर में बीम बर्दाश्त, नीचे से शुरू करते हैं, बुनियाद से लेकर प्लेंथ बीम तक नीचे वाला बीम आपकी ईंटों का बोझ बर्दाश्त करेगा। प्लेंथ बीम से 7 फुट तक ये जो ईंटें लगी हैं प्लेंथ बीम लोड बर्दाश्त करेगा, और 7 फुट से ऊपर जो आपने छत में बीम डाला है तो वो छत का लोड बर्दाश्त करेगा। तो इस तरह आपका लोड डिवाइड हो जाएगा 1 2 3 4 फुट का, आप ये समझ लें कि इस तरह का आपने बीम डाला और उस पर सारा लोड है। अब खुदा ना खास्ता आपकी यहाँ से बुनियाद नीचे से खुद पानी लगने की, जब तक पानी नहीं लगता ये नीचे नहीं जाएगी। पानी लगने से या किसी वजह से अगर ये यहाँ से कुछ चीज़ बैठती है तो अब आप सेफ हैं। अब आपका ये लोड ये बीम बर्दाश्त करेंगे, पीछे से कनेक्ट हैं, आपकी मंजिल नीचे नहीं जाएगी। अब हम बात करेंगे प्लेंथ बीम में। प्लेंथ बीम डालते हुए आपने एहतियातें क्या करनी है। सबसे पहली एहतियात ये है कि ये मिसाल के तौर पे आपने प्लेंथ बीम डाला है, इसके नीचे आपकी ये बराई है, बुनियाद है, ये प्लेंथ बीम आपने डाला है। अब आपकी सीवरेज लाइंस जो है ना वो बिल्कुल प्लेंथ बीम के यहाँ पे नीचे आनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्लेंथ बीम 9 इंच है, 9 इंच है या 10 इंच है। हमारी जो सीवरेज लाइंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में मैं रिकमेंड करता हूँ कि 8 से 10 इंच नीचे होनी चाहिए। आप अगर आपका प्लेंथ बीम है फिर तो मजबूरन आपको 10 इंच नीचे करनी है। अगर आपका प्लेंथ बीम नहीं है तो आप जितना कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच
और कम से कम 6 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंच नीचे होनी चाहिए। ये आपके लिए इतना मुफीद साबित होगा कि आपकी लाइनें बंद हो जाती हैं या उसमें किसी किस्म की ख़राबी मुस्तकबिल में आ जाती है तो ईज़िली फॉल्ट भी कवर हो जाता है, फॉल्ट भी जो है पकड़ा जाता है और आसानी से रिपेयर भी हो जाता है। चलें, अब सीवरेज लाइन आपकी आनी है इस प्लेंथ बीम के नीचे। अब आपने क्या करना है, फ़र्श आपका यहाँ पे कच्चे जो आपके होंगे आपके 2 इंच नीचे प्लेंथ बीम के नीचे आएंगे और फ़र्श आपका बिल्कुल तैयार आएगा जो वो प्लेंथ बीम के साथ आएगा। प्लेंथ बीम से ऊपर नहीं जाना आपने, आपको सेम का इशू आएगा। डीपीसी पे मेरी वीडियो अपलोड है, उसमें मैंने बताया हुआ तफसील के साथ कि क्यों आप डीपीसी से ऊपर जो है अपनी फ़र्श को नहीं लाते। अब चौकाट की बात करते हैं। एक तो जो सीवरेज लाइनें डालेंगे उसमें एहतियात करनी है। अब चौकाट आपकी फ़र्श के बराबर आनी चाहिए या फ़र्श से। अब आपने प्लेंथ बीम में क्या करना है चौकाट के लिए, अगर आप चौकाट इसके बराबर लगाते हैं लग तो जाएगी, लेकिन इस चौकाट की जो नीचे बेस है ना उसमें उन्होंने सरिये लगाए होते हैं लेकिन उसमें लिफ होती है, किसी भी वजह से वो चौकाट हिल सकती है और नीचे बदगुनियाँ हो सकती है। आपने क्या करना है, जब चौकाट लगानी है चौकाट वाली जगह पे आपने क्या करना है कि ये जो प्लेंथ बीम है ना, ये बात गौर से समझनी है। प्लेंथ बीम को 1 इंच या तो डालना ही नहीं है, ऐसा सिस्टम करना है जब प्लेंथ बीम भरें तो यहाँ से 1 इंच ना डालें, नीचे भर दें चौकाट से बार बार फिर आप पूरा बीम भरें। या आप ऐसा करें कि जब ये प्लेंथ बीम ये जो प्लेंथ बीम आपने डाला है इसे 1 इंच खुरच दें, 1 इंच इसे नीचे कर दें। वो किस लिए, क्योंकि जब चौकाट 1 इंच इस प्लेंथ बीम से नीचे हम करेंगे ना, यहाँ से चौकाट ऊपर जाएगी, ऊपर से दीवार में ये सारी कवर हो जाएगी चौकाट, और नीचे ये जो इसकी 2 पिलर आ रहे हैं ना चौकाट के, ये यहाँ पे जब हम भराई करेंगे फर्श डालेंगे तो ये 1 इंच नीचे दब जाएगी चौकाट। अब नीचे से भी ये अंदर नहीं आएगी, अब ये बदगुनिया नहीं होगी किसी सूरत में। ये अब हमें जो वो खदशा है कि कहीं खुदा न खास्ता चौकाट हिल ना जाए, वो वाले इशू अब नहीं आएगा। ये चौकाट भी भर जाएगी, मजबूत भी हो जाएगी और आपका प्लेंथ बीम फ़र्श भी प्लेंथ बीम के साथ आ जाएगा। अब बात करेंगे कि जो बुनियाद हमने बनाई है इसमें पत्थर इस्तेमाल करें या वो जो गोल पत्थर होते हैं बड़े, उन्हें काट के तराशा जाता है बुनियाद के लिए। अक्सर ये औकात ये गाँव वाली साइड पे होते हैं और उस साइड पे ये बुनियाद में इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ करीब तरीन ये अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर ये सस्ते पड़ते हैं। ये पत्थर गोल पत्थर इस्तेमाल करें या पत्थर वेल एंड गुड, आप पत्थर इस्तेमाल करें या गोल पत्थर इस्तेमाल करें, बेहतरीन बुनियाद और मजबूत बुनियाद बनती है। फिर आप खिंगर ईंट होती है, एक खिंगर ईंट होती है जो मरुंडा बन जाती हैं, 4 5 6 ईंटें जुड़ के वो एक बड़ा सा पीस बनता है जो जल जाती हैं ईंटें। वो ईंटें तो बुनियाद में नहीं इस्तेमाल हो सकती, हाँ वो भराई में इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो कंपैक्शन उसकी बेहतरीन होती है सख्त, और भराई में वो बड़े बड़े खिंगर आप डाल सकते हैं। अब एक खिंगर ईंट होती है जो थोड़ी सी टेढ़ी होती है और जली हुई होती है, लेकिन वो ईंट सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। लेकिन उस ऊपर वाली दीवार में एक तो वो सीधी नहीं होती, खूबसूरत नहीं लगती, आप उसे बुनियाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी आप सिंपल ईंट इस्तेमाल कर सकते हैं। उस मतलब कहने का ये है कि अब गोल पत्थर इस्तेमाल करें, खिंगर इस्तेमाल करें, ईंट इस्तेमाल करें, आप पे डिपेंड करता है। जो आपको सस्ता और इजी मिलता है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डीपीसी, आप पत्थर गोल इस्तेमाल करें, जो भी पत्थर इस्तेमाल करें, खिंगर इस्तेमाल करें, ईंट इस्तेमाल करें, आपने डीपीसी लाजमी डालनी है। अगर आप प्लेंथ बीम डाल रहे हैं फिर तो डीपीसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप प्लेंथ बीम नहीं डाल रहे तो आपने डीपीसी लाजमी करनी है। और डीपीसी के ऊपर जितने सेम के लवाजमात हैं, आप कोई केमिकल लगाते हैं या ऊपर प्लास्टिक शीट डालते हैं, ये आप पे मुनसर है कि आप जितना चाहें इसे सेम से महफूज कर सकते हैं। अगली वीडियो हमारी होगी इसके मटेरियल पे, जो एस्टीमेट है कितना मटेरियल लगता है, फिर उसके बाद वीडियो हम बनाएंगे कि जो एस्टीमेट लगता है उसकी कास्ट कितनी आती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी और एक और मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।